आइए आज फिर एक बार स्वागत है। प्रीपोजिशन में आज हम आपको ऑफ और ऑफ आदि शब्दों के अर्थ और उनके एग्जाम्पल समझाएंगे और हम उम्मीद करते हैं सभी लोग लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और यदि कोई सस्पेंशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए ऑफ का प्रयोग OF ऑफ, जैसे ऑफ जो होता है इसका जो मूल अर्थ होता है का, की, के, जैसे तो मूल अर्थ का, की, के का होता है, लेकिन इसके साथ भी बहुत से ढेर सारे जो हमारे भाव हैं वो व्यक्त होते रहते हैं। तो सबसे पहले अर्थ जो कि भिन्न भिन्न निकल कर आते हैं उनको देखते हैं और उनके साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स से समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, एक अर्थ होता है रखना। ऑफ मीन्स रखना, रखना भी इसका अर्थ निकल कर आता है। होना, ये भी इसका अर्थ निकल कर आता है। या फिर मालिक होना, ये भी इसका अर्थ निकल कर आता है। तो इस तरीके से जो भी अर्थ निकल कर आते हैं उनको देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दूसरे मीनिंग्स के अंतर्गत हम ले लेते हैं बिलोंगिंग टू, हैज आदि। देखते हैं एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस। अब ये जो हाउस है किसका, इसका मालिक कौन, अधिकार किसका? ऑफ माई अंकल, जो जो जिसका अधिकार हो, यानी कि मेरे अंकल इस हाउस को रखते हैं, मेरे अंकल इस हाउस के मालिक हैं। इस तरीके से हम ऑफ का प्रयोग इन अर्थों में भी लेते हैं। देखते हैं अगला मीनिंग, जैसे बना होना। ऑफ मीन्स बना होना। अब इस रूप में एक एग्जाम्पल देखते हैं, बना होना, किसी चीज का बना होना। जैसे इट इज यह है, अ ड्रेस, एक पोशाक, इट इज अ ड्रेस। अब किसकी बनी है? ऑफ कॉटन, सिल्क एटसेट्रा, किसी चीज की बनी है। अब ध्यान यहां पर यह भी रखना है, ऑफ का प्रयोग हम तब लगाते हैं जब यह चीज इसमें नजर आए, स्पष्ट रूप से नजर आनी चाहिए। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब ये जो वुड लकड़ी है, इस लकड़ी जो चेयर में लगी है स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जब स्पष्ट दिखाई पड़ रही है तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और यदि स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है तब हम यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था। जैसे घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्यों? क्योंकि जो मिल्क होता है वो घी में दिखाई नहीं पड़ता, घी दूध से बनता है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन हमें किस अर्थ में कहां पर लगाना है। फिर इसका अगला अर्थ देखते हैं, में रखना या रखा होना, किसी चीज के अंदर रखा होना, रखना। देखो कंटेनिंग, एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज ए बैग। अब ये बैग जो है वो किस चीज का है? ऑफ, जिस चीज का हो, यानी कि जो चीज बैग में रखी हो, ऑफ। चाहे कोई सब्जी, चाहे कोई अन्य चीजें जैसे क्लॉथ्स, कपड़े। ये बैग कपड़ों का है, यानी कि कपड़े इसके अंदर रखे हुए।
और इस तरीके से जब इसमें ये चीज़ें रखी हुई हैं तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं अब अगला मात्रा के लिए, मात्रा या कर सकते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे गिव मी, मुझे दीजिए 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम अब क्या ऑफ शुगर, हमें 2 किलो चीनी दीजिए, 2 किलोज ऑफ शुगर, 2 किलोज ऑफ शुगर, हमें 2 किलो शुगर दीजिए, चीनी दीजिए। इस तरीके से हम मात्रा के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है तिथि की। तिथि को देखते हैं, तारीख को देखते हैं। तिथि के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, he came on 27th of मार्च, दिसंबर, जनवरी। तो ऑफ मार्च की 27 तारीख, मार्च की 27 तारीख, तो ऑफ का प्रयोग हम इस रूप में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, आई डोंट ईट, मैं अधिक नहीं खाता हूं, लॉट्स ऑफ शुगर, लॉट्स ऑफ शुगर। तो लॉट्स ऑफ का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं इस रूप में। तो अनकाउंटेबल, शुगर क्या है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उसके साथ हम इस रूप में हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगले अर्थ में हम लेते हैं में से, किसी चीज में से, किसी चीज में से। तब हम अर्थ यानी कि फ्रॉम अमंग, फ्रॉम अमंग में से, कई चीजों में से, कई लोगों में से किसी चीज को सिलेक्ट करना। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे द मेंबर्स ऑफ द टीम, द मेंबर्स ऑफ टीम। तो ये क्या है, टीम के मेंबर्स, टीम में से जो सदस्य हैं वो कहाँ आर है, यही है, आर है, आर प्रेजेंट आर। तो इस रूप में अब फिर लेते हैं, अगला लेते हैं से, ओरिजिन, यानी कि से उत्पत्ति के रूप में, ओरिजिन के रूप में भी हम इसको प्रयोग करते हैं ऑफ का। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे सी इज अ गर्ल ऑफ अ रिच फैमिली, रिच फैमिली। यहाँ पर ऑफ रिच फैमिली, एक उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, एक रिच परिवार, रिच फैमिली उसकी उत्पत्ति का स्थान है। वह रिच फैमिली से है, वह एक अमीर घराने से है। तो इस तरीके से हम ऑफ का प्रयोग यहाँ पर इस रूप में भी लेते हैं। और फिर बात करते हैं द्वारा की। फिर बात करते हैं हम द्वारा की। जब द्वारा के लिए बात आए तभी हम आमतौर पर वाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कभी कभी ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर, शेक्सपियर के नाटक, शेक्सपियर के ड्रामास हैं, कैसे हैं, इमॉर्टल, इमॉर्टल, अमर है शेक्सपियर के ड्रामा। तो ये प्लेस कहाँ के हैं, शेक्सपियर के द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए ड्रामास इमॉर्टल हैं।
तो यहाँ पर द्वारा का अर्थ दे रहा है ऑफ, द्वारा का अर्थ दे रहा है, तो इसको हम भी ध्यान में रखेंगे। फिर एक और वर्ड आता है जैसे के विषय में, के विषय में, इस रूप में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं दीज आर द स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर, ये जो कहानियां हैं वो एडवेंचर की है, एडवेंचर के विषय में है, रोमांच के विषय में है। इस रूप में हम ऑफ का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको भी देखते हैं। फिर एक और अर्थ देते हैं कारण। ऑफ का प्रयोग हम कारण के अर्थ में भी लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल जैसे ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ, वह बुखार के कारण मरा। अब डाइड के साथ हम ध्यान रखें यदि यहाँ पर कोई भी बीमारी दी हो तब हम ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ टीबी, डाइड ऑफ कैंसर आदि, क्योंकि यहाँ पर अर्थ देता है कि कारण, कैंसर के कारण मरा, बुखार के कारण मरा, टीबी के कारण मरा। लेकिन यहाँ पर यदि एक्सीडेंट हो तो ध्यान रखना है आपको, इन का प्रयोग होगा ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के साथ इन आएगा। और बाकी कोई बीमारी हो तब हम ऑफ का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो ये बात हुई ओ एफ ऑफ की। अब बात करते हैं ओ डबल एफ ऑफ की। देखते हैं ऑफ। अब हम ऑफ को लेकर आते हैं। ऑफ को लेकर आते हैं तो क्या है, ऑफ जो है ये संबंध विच्छेद करता है। किसी चीज से अलग होने में ओ एफ एफ का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं जैसे पहला आप देखते हैं इसका दूर होने में, किस रूप में, दूर होना। दूर होने की जब बात हो तब भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अवे फ्रॉम, जैसे देख लीजिए ही jumped off the horse, the horse, वह घोड़े से कूदा, वह घोड़े से कूदा, यानी कि वह घोड़े से अलग हो रहा है। अलग होने की स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूर होने की स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ही और हॉर्स का संबंध विच्छेद हो गया है, तब हम ओ एफ एफ का प्रयोग करते हैं इस रूप में। अब आगे देखते हैं दूसरा एक देखते हैं एग्जाम्पल अलग होने के लिए, दूर होने या अलग होना। एक जैसे कह सकते हैं हम टेक द, टेक अलग करो या ले लो, द कर्टेन्स पर्दे, ऑफ देयर हुक्स, देयर हुक्स, उनके हुकों से पर्दे अलग करो, यानी कि खिड़की पर जो पर्दे हैं निकाल लो, यानी कि जो उनके हुक लगे हैं उनमें टंगे हुए उनसे हुकों से पर्दों को अलग करो। टेक द कर्टेन्स ऑफ देयर हुक्स। तो इस तरीके से हम ऑफ का प्रयोग अलग होने की स्थिति में कर सकते हैं, दूर होने की स्थिति में हम कर सकते हैं। अब किसी चीज से लेना देखते हैं, से लेना, से लेना के अर्थ में भी हम इसका हम प्रयोग करते हैं। जब हम किसी चीज से कोई चीज लेंगे तब वहां पर से अलग हो रही होगी, अलग होने का ही भाव उसमें छिपा होगा। देखते हैं ही borrowed, he borrowed the money, उसने धन उधार लिया। अब ऑफ, मी, ऑफ के साथ कोई भी, अब यहां पर जितना भी धन था वो इससे ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है उससे अलग हो रहा है, तो उधार लेने में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं और डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं।
तो इस तरीके से हम एक एक शब्द जितने भी आपके मीनिंग्स निकल कर आते हैं उन मीनिंग्स में हमें ध्यान रखना है कि कौन सा मीनिंग कब हमें प्रयोग करना है। अब देखते हैं किसी लक्ष्य से दूर होने की स्थिति में। लक्ष्य से दूर होना, जब कोई लक्ष्य से दूर होता है तब भी हम उसका प्रयोग ऑफ का करते हैं। जैसे वी आर गोइंग ऑफ, हम दूर जा रहे हैं। किससे? ऑफ द सब्जेक्ट, विषय से। हम विषय से दूर जा रहे हैं। कहने का मतलब किसी टॉपिक पर बातचीत चल रही है हमारी, जब किसी टॉपिक पर बातचीत चल रही है और उस बातचीत से बात करते करते हम किसी दूसरे टॉपिक पर पहुंच जाते हैं, तब हम कह सकते हैं वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट से दूर हट रहे हैं, हम सब्जेक्ट से अलग हटते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग शब्दों के मीनिंग होते हैं। एक एक प्रीपोजिशन के कई कई अर्थ हो जाते हैं और उन सभी अर्थों को ध्यान रखना पड़ता है और उसी के अनुसार हम शब्दों का वाक्यों का अर्थ लेते हैं और उसी के साथ हम प्रीपोजिशन का उचित प्रयोग, अंग्रेजी का प्रभावशाली एक महत्व स्पष्ट कर पाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा। पसंद आता है लाइक अवश्य करें,